5 class beta, today we are going to do the copy work of unit number 15 electricity। आपने क्या करना है बेटा कि आपने नीट एंड क्लीन प्यारी सी राइटिंग में अपनी कॉपी के पेजेस को प्लान करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लास वर्क करते हैं, और नीट एंड क्लीन राइटिंग में इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है अपनी कॉपी के ऊपर और इन्हें लर्न करना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ एन एटम, कि एटम क्या होता है। All matter is made up of tiny particles called atoms. Atoms are so small that they are invisible to naked eye. कि हर मैटर जो सा है ना वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है और उस छोटे से छोटे ज़र्रे को हम एटम कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हुआ होगा दैट व्हाट इज़ मैटर, तो इसके लिए हम अपने पिछले नॉलेज को रिकॉल करते हैं। दैट एवरीथिंग अराउंड यू दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। हर वो चीज़ ज़रूरत पड़ती है। हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एटम के सेंटर में जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के गिर्द शेल्स जिन्हें के हम रास्ते कहते हैं उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, मूवमेंट शो करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। Now look at the question number 2. Name the subatomic particles of an atom. कि एक एटम के सबअटोमिक पार्टिकल्स का हमने नाम लिखने हैं। सबअटोमिक मीन्स कि एटम के छोटे पार्टिकल्स। The subatomic particles of an atom are electrons carry a negative charge, protons carry a positive charge and neutrons carry no charge। ठीक है बेटा। Next question number 3 is हाउ डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिहेव, के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे काम करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्जेस बिहेव फैसिनेटिंगली, इनका काम बहुत हैरानकुन है। टू ऑब्जेक्ट्स विद द ऑपोजिट चार्जेस, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट्स विद द सेम चार्जेस, अ पॉजिटिव एंड अ पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। कि जब दो सेम चार्जेस होंगे ना तो वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब कि एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हेयर इज द डायग्राम, यू कैन सी दैट टू पॉजिटिव चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को परे धकेल रहे हैं। टू नेगेटिव चार्जेस आर ऑल्सो रिपेलिंग ईच अदर, बट द टू से यहाँ पर भी ये दोनों सेम हैं, बट द टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, के इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द मैटर टू द अदर एंड पॉजिटिव टर्मिनल पासिंग फ्रॉम एटम टू एटम। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड करंट। क्या करंट क्या होता है। करंट किसी भी मेटल के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से, एक एटम से दूसरे एटम और दूसरे से तीसरे, और इस तरह एटम्स में से गुजरते हुए, और इलेक्ट्रॉन्स के इन फ्लो को हम लोग करंट कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि हेयर यू कैन सी द डायग्राम, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर कंडक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर्स, कि कंडक्टर्स इंसुलेटर से अलग कैसे होते हैं, हमने एग्जांपल्स देनी है। सो इसके लिए कंडक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, कि वो वाले मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को गुजरने की इजाज़त देंगे। मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और वो वाले मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को गुजरना अलाउ नहीं करते उन्हें हम इंसुलेटर्स कह देते हैं। Conductors, they allow electricity to pass through them because of presence of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट क्या है बेटा, कि इसमें एटम जो
होगा ना insulators, they don't allow electricity to pass through them because of absence of free electrons. इसमें free electrons नहीं होंगे, atoms जो neutral state में होंगे, जितने नंबर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड आयरन एंड मेटल, और इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या है, रबर एंड वुड। ठीक है बेटा। Here is are the examples of conductors. Insulators, 5 electrical conductors: silver, gold, copper, steel, sea water. All these are the conductors of electricity. और insulators के example में है rubber, glass, oil, diamond and dry wood. All these are the examples of insulators. And I hope so that you have no difficulty related to this lecture. आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपने एक क्वेश्चन की पिक्चर आपको शो होगी स्लाइड, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और पहले आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्वेश्चंस को समझ लेना है, उसके बाद जो है ठीक है बेटा। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।